हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है 2/1/3। तो इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं हम 2+1/3। चलिए अब इसी कंसेप्ट को लेके हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 5/4/5 माइनस 2/3/5। सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट करते हुए इस फॉर्म में लिखेंगे 5+4/5 माइनस ये माइनस साइन 2+3/5। अब इसको लिख सकते हैं हम 5+4/5 -2 -3/5। सबसे पहले हम ये जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इनको माइनस कर देंगे। 5 - 2 आ गया 3, और उसके बाद हम ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको माइनस कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 3। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसका जो एलसीएम है 5 ही आएगा। तो ये यहाँ पे आ गया 5, और 4 - 3 होते हैं 1, तो यहाँ लिख दिया 1। और इसको लिख सकते हैं हम 3/1/5, और यही हमारा आंसर होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं उसमें जो डिनोमिनेटर है दोनों नंबर्स का वो डिफरेंट होगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा 7/2/5 -2/1/3। तो इसको लिख सकते हैं हम 7+2/5 -2+1/3। अब ये आ गया। सबसे पहले हम ये जो हमारा नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इनको माइनस कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको माइनस कर लेंगे। तो ये आ गया 7 - 2 आ गया हमारे पास 5 प्लस। अब जो ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इन दोनों का 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 15। तो हम दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को 15 बनाएंगे। तो इसके लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, -1/3। इसको 1 को किया 5 के साथ और 3 को किया 5 के साथ, तो हमारे डिनोमिनेटर दोनों हो गए 15। तो ये आ गया हमारा 6/15 -5/15। और इन दोनों को माइनस किया, एलसीएम इस केस में आया 15, तो 6 - 5 होते हैं 1। तो ये आ गया हमारे पास 1/15, और इसको लिख सकते हैं हम 5/1/15, और ये हमारा आंसर होगा। चलिए हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो है हमारा 3/3/4 -2/1/3। तो इसको लिख सकते हैं हम 3+3/4 -2+1/3। तो सबसे पहले हमने होल नंबर को माइनस कर लिया। ये आ गया 3 - 2 प्लस, उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट को माइनस कर लिया, 3/4 -1/3। अब 3 - 2 होता है 1 प्लस। अब इस केस में जो एलसीएम है वो आ गया 12। अब दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को हम 12 बनाएंगे। इसके लिए 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, और 4 को कर देंगे 3 के साथ, माइनस 1 को कर दिया मल्टीप्लाई 4 के साथ, और 3 को कर दिया 4 के साथ। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो आ गया 12। अब यहाँ पे 1 + 9/12 -4/12। अब इस केस में डिनोमिनेटर है दोनों का 12, तो एलसीएम होगा 12। और यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, 9 - 4 होगा 5, और अपॉन 12, और इसको लिख सकते हैं हम 1/5/12, और यही हमारा आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा 4/2/7 -1/1/2। अब मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊंगी। सबसे पहले ये जो हमारे नेचुरल नंबर है 4 और 1, इनको माइनस कर लेंगे। तो 4 - 1 होता है 3 प्लस, अब फ्रैक्शन पार्ट को माइनस करेंगे 2/7 -1/2। तो इस केस में हमारा एलसीएम आ गया 14। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को बनाएंगे 14। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 4, और नीचे आ गया 14 माइनस, यहाँ पे 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 7, और नीचे 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 14। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे
तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 14 ही आएगा और 4 माइनस 7 होते हैं -3, तो इसको लिख देंगे हम 3 प्लस -3 अपॉन 14। अब देखिए ये आ गया 3 माइनस 3 अपॉन 14। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो 3 है इसको लिख देंगे हम 2 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 14। अब 2 को अलग से लिख देंगे और 1 से माइनस कर देंगे 3 अपॉन 14। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब इस केस में जो एलसीएम होगा वो 14 होगा, तो हम 1 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ जाएगा 14 माइनस, और अगर इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 3 और अपॉन में आ गया हमारा एलसीएम जो है हमारा 14 ही है। तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमने ये कैसे किया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 प्लस, और ये 14 माइनस 3 होते हैं 11, और ये आ गया अपॉन में 14, और इसको लिख सकते हैं हम 2 होल 11 अपॉन 14 आंसर। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, वो है 7 होल 1 अपॉन 5 माइनस 2 होल 4 अपॉन 6। अब क्या करेंगे हम, 7 को 2 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 5 प्लस फ्रैक्शन पार्ट को माइनस करेंगे 1 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 6। अब ये आ गया 5 प्लस एलसीएम आ गया हमारे पास 30। अब हम डिनोमिनेटर को 30 बनाएंगे दोनों के, तो यहाँ पे हम 1 को किया 6 से मल्टीप्लाई, 5 को किया 6 से तो आ गया 30, माइनस 4 को किया 5 के साथ तो आ गया 20, और 6 को किया 5 के साथ तो आ गया 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस एलसीएम आ गया हमारे पास 30, और हमारा 6 माइनस 20 होता है -14। अब इसको लिख सकते हैं हम 5 माइनस 14 अपॉन 30। अब क्या करेंगे, अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको ब्रेक करके लिखेंगे, लिख सकते हैं हम 4 प्लस 1 माइनस 14 अपॉन 30। अब जितने क्वेश्चंस में आपके पास फ्रैक्शन पार्ट में नेगेटिव आएगा आप उसको इसी ढंग से सॉल्व करेंगे। अभी आ गया 4 प्लस 1 माइनस 14 अपॉन 30 को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, एलसीएम आ गया हमारे पास 30, और इसको सॉल्व किया तो इसको यहाँ पे आ गया 1 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 माइनस 14 अपॉन 30, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 प्लस 13 से 14 माइनस किए तो आ गया 16, और यहाँ पे आ गया अपॉन में 30। अब ये 16 से 30 को कैंसिल किया तो ये आ गया 8, और ये आ गया 15, और इसको लिख सकते हैं हम 4 प्लस 8 अपॉन 15, और ये इसको लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 4 होल 8 अपॉन 15, और यही हमारा आंसर होगा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए लास्ट के 2, अगर उस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको और फास्ट करने हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे ये आ गया था हमारा 5 प्लस माइनस 14 अपॉन 30, तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा होल नंबर है 5, इससे डायरेक्ट माइनस कर देना है 1, तो आ जाएगा 4। अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है 30, इससे माइनस कर देना है हमने न्यूमिनेटर, तो 30 माइनस 14 होता है हमारे पास 16, और डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ रखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 होल 16 अपॉन 30, और इसको कैंसिल आउट करके आ जाएगा हमारे पास 4 होल 18 अपॉन 15। तो इसको हम बहुत ही फास्ट वे से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।